इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू समाज को निशाना बना रही है और तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता होता कब क्या बोलना है। रोज सुबह जो बताया जाता है उसमें से आधा ही याद रहता है, सिंह ने तंज कसा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बदलाव हो रहा है। 6,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। देखिए, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में और गडकरी जी ने मंत्रालय संभालने के पश्चात देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन किया है वो अद्भुत है और मध्य प्रदेश में उसकी झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आज केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी का आगमन हो रहा है। 6,000 करोड़ रुपए से अधिक कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अभी जो राशि इस बार मिली है, देश में सर्वाधिक राशि है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दी है और देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी मध्य प्रदेश में हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये परिवर्तन मध्य प्रदेश में बहुत सकारात्मक परिवर्तन है। आने वाले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर जो योजनाएं बन रही हैं वो मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये स्वर्णिम काल है और ये हो पा रहा है इसलिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है, नेतृत्व है। गडकरी जी भूतल परिवहन विभाग संभाल रहे हैं और उनका कुशल मार्गदर्शन है और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सकारात्मक ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, ये उसका मिला जुला परिणाम है। पश्चिम बंगाल में लगातार आग लगाया जा रहा है, वक्त बिल के विरोध में बड़ा चैलेंज होने वाला आप लोगों के लिए। कैसे चैलेंज एक्चुअली पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के लिए ही है। देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इन विपक्षियों की एक अच्छी खासियत है, ये संविधान जेब में रख के घूमते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। अगर देश की पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया है तो संविधान सम्मत है और इसलिए जब वो संविधान सम्मत है तो उसके विरोध में जाना संविधान का मजाक करना है। ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा सकती हैं अपने वोटों के तुष्टीकरण के लिए। पश्चिम बंगाल की हालत ये है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है आज बुरी तरीके से आहत है। ममता बनर्जी जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक हिंदू वर्ग की न केवल भावनाओं को आहत कर रही हैं, बल्कि जितना अधिक उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो पहुंचा रही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भी तो मुसलमानों के वोट पे ही रह गए, ओबीसी उनके हाथ से निकल गया। राहुल गांधी कब क्या कहेंगे ये कौन जानता है, उनकी पार्टी भी नहीं जानती। रोज़ सुबह जो उनको बताया जाता है उसमें से आधा वो भूल जाते हैं, आधा वो बोल देते हैं और बचे हुए में बोलते समय जो अपने दिमाग का जब वो उपयोग करते हैं तो वो इसी रूप में सामने आता है जो सामने आ रहा है। और इस तरह की टिप्पणियां बार बार करना, देश को बार बार वोट बैंक में अलग अलग वर्गों के बीच में बांटना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसका खामियाजा ही कांग्रेस भुगत रही है। कांग्रेस के अधिवेशन में तय हुआ पर वो काम करेंगे, जिलाध्यक्षों को ज़्यादा पावर देंगे, पन्ना अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष बनाएंगे। बीजेपी की नीतियों को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? कहाँ तक नकल करते रहेंगे? जब उसमें अकल का इस्तेमाल ही नहीं होगा तो नकल भी कहाँ सफल होगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सीधे तौर पर उनको स्वीकार करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि इन नीतियों के कारण ही विश्व में भारत की साख बढ़ी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और देश में ये जो कायाकल्प हो रहा है विकास कार्यों का, जनता का, जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का सकारात्मक परिणाम है। राहुल गांधी कह रहे हैं दलित मंदिर जाता तो ये मंदिर धुलवाते। 75 साल हो गए देश की आज़ादी के, कितना डराओगे, कितना डरा रहे हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि
वोटों के खातिर ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। दलितों का सर्वाधिक सम्मान अगर कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय हुआ है। कि दलित विरोधी तो खुद राहुल गांधी, उनके कांग्रेस के उनके सब पूर्वज और उनकी पार्टी रही है। जिन भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान पूरा दलित समाज और देश करता है, उनका अपमान बार बार किसने किया? कांग्रेस ने। और उनके सम्मान में ये पंचतीर्थ किसने बनवाए? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसलिए सब जानते हैं ये केवल राजनीति है। देश का दलित वर्ग ये भी जानता है। कांग्रेस कह रही है कि ईसाइयों की जमीन पर वक्फ संशोधन बिल के बाद। अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो देश के ईसाइयों को कैसे डराएंगे? बार बार भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक दूर रहें, कांग्रेस ये कोशिश करती आई है। अल्पसंख्यकों का भला कभी किया नहीं, लेकिन डराकर उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, जो अब चलने वाला नहीं है।